तो सबसे पहले कृष्ण बलराम का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ गर्गाचार्य जी के द्वारा। यज्ञोपवीत संस्कार होने के बाद गुरुकुल गए पढ़ने के लिए संदीपनी मुनि के पास। संदीपनी मुनि उज्जैन, ये जो अभी का नाम है उसका उज्जैन, पहले उसका नाम था अवंतीपुर, उसका परिवर्तित नाम है उज्जैन। उज्जैन में संदीपनी मुनि का आश्रम है और संदीपनी मुनि के गुरुजी ने उनको आशीर्वाद दिया था कि जाओ मैं तुमको आशीर्वाद दे रहा हूं कि तुम्हारे यहां पढ़ने के लिए स्वयं भगवान आएंगे। क्यों आशीर्वाद दिया था? एक पुराणों में कथा है कि संदीपनी मुनि जब बाल्यकाल में अपने गुरुजी के पास गुरुकुल में गए थे पढ़ने के लिए, तो उनके गुरुजी को ये श्राप लगा था कि आप 1 साल तक पागल हो जाएंगे, पागलों जैसा व्यवहार करेंगे। तो उनके गुरुजी बहुत ज्ञानी थे, बहुत ज्ञानी थे, वो तो उनको तो पता था कि वो समय कब आएगा। और जब वो समय आने लगा तो उनके गुरुजी मना कर दिए बच्चों को, क्योंकि राजा के बच्चे थे, सबको वापस कर दिए कि आप सब जाओ, हमारा समय बहुत खराब आने वाला है, आप लोग राजा के बच्चे हैं और कहीं हम मारेंगे पीटेंगे, क्या करेंगे न जाने, पागल आदमी क्या करे। तो सब लोगों ने कहा गुरुजी ठीक ही कह रहे हैं। अब सब लोग चले गए अपने अपने घर, लेकिन संदीपनी मुनि बोले गुरुजी सुख में आपका साथ दिए हैं तो दुख में भी आपके साथ ही रहेंगे, आपको छोड़ करके कहीं नहीं जाएंगे। बोले बेटा हम पता नहीं क्या करें, बोले काट करके फेंक देंगे यही ना, लेकिन आपको छोड़ करके हम नहीं जाएंगे। 1 साल तक संदीपनी मुनि वहां पे अपने गुरुजी की सेवा किए। सब कुछ मल मूत्र सब ऐसे ही होता था, वस्त्रों पर ही होता था, पागल जैसे थे एकदम। बहुत मारते भी थे, कभी कभी उठा करके डंडे से मार देते थे, सर फट जाता था। बहुत कष्ट सह करके गुरुजी की सेवा किए और कभी मन में ग्लानि नहीं आई कि हमारे गुरुजी ऐसा कर दिए। तब 1 वर्ष के बाद जब वो समय परिवर्तित हुआ, समय बदला, तब उनके गुरुजी ने उनको आशीर्वाद दिया। बोले जाओ संदीपनी, हम तो जैसे तैसे थे, लेकिन हम तुमको आशीर्वाद देते हैं कि तुमसे पढ़ने के लिए ना साक्षात भगवान को आना पड़ेगा, और उन्हीं के वचनों की पूर्ति करने के लिए भगवान स्वयं संदीपनी मुनि के पास गए पढ़ने के लिए। और संदीपनी मुनि के पास जब गए पढ़ने के लिए उज्जैन अवंतीपुर, तो वहां जाने के बाद बहुत कम समय में 64 दिन रात में ही 64 कलाओं को भगवान सीख लिए। उनकी प्रोसेसिंग इतना फास्ट थी कि उनकी प्रोसेसिंग को देख करके संदीपनी मुनि समझ गए कि भैया जो यहाँ 2, 4, 5 साल से रगड़ रहा है वो अभी कुछ उसको आया ही नहीं, और ये छोटे बच्चे और ये 64 दिन रात में ही ये सब कुछ ग्रहण कर लिए। समझ गए साक्षात भगवान है, साक्षात भगवान है। और जब इतना पता चला कि ये साक्षात भगवान है, तो 64 दिन पूरा होने के बाद जब आए गुरुजी के पास कि गुरुजी दक्षिणा क्या दें, क्योंकि दक्षिणा गुरुजी जो कहेंगे वही देना पड़ेगा। दक्षिणा अपने मन से नहीं दी जाती है, अपने मन से नहीं दिया जाता। गुरुजी जो कहेंगे वही देना पड़ेगा आपको, तभी दक्षिणा मानी जाएगी। तब कृष्ण बलराम आकर के पूछे गुरुजी दक्षिणा में क्या दें आपको। संदीपनी मुनि सोचे साक्षात ब्रह्म हमारे सामने खड़ा होकर के देने के लिए कह रहा है, क्या मांगे। सांसारिक वस्तु कुछ चाहिए नहीं। बोले आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मुझे बस इतना कर दीजिए कि आपकी भक्ति सदैव मेरे हृदय में बनी रहे। आप अपनी अचल भक्ति हमको प्रदान कर दीजिए। और गुरु मां से पूछ लो, अगर कुछ उनको चाहिए तो उनको दे सकते हो। गए गुरु मां से पूछे, गुरु मां क्या दे दें दक्षिणा में। अब मां भी सोची कि भाई भगवान है, इनसे क्या मांगूं। तब गुरु मां ने कहा कि एक मेरा बेटा था जो प्रभास क्षेत्र में जाकर के समुद्र में डूब करके मर गया, और आप जब से आए हैं हमारे यहां पढ़ने के लिए, तब से मैं उस बेटे को भूल गई हूं। और आप या तो हमारे यहां रह जाइए और या तो आप मेरे बेटे को ला करके दीजिए। ये कोई साधारण व्यक्ति से मांग सकता है क्या?
मरे हुए बेटे को कोई मांगेगा साधारण व्यक्ति से? गुरु माँ भी जानती थी कि ये साक्षात परब्रह्म है और ये देने में सामर्थ्यवान है। बोले गुरु माँ हमें तो बहुत काम है, हम यहाँ तो आपके पास नहीं रह सकते हैं, लेकिन आप जो मांग रही हैं मैं आपको ला करके वापस करूंगा। कृष्ण बलराम गए समुद्र के पास, समुद्र का आह्वान किए, समुद्र आए और बोले मेरे गुरुपुत्र को वापस करो। बोले गुरुपुत्र आपका मेरे पास नहीं है। बोले मेरे अंदर शंखासुर है, उसके पास हो सकता है। भगवान समुद्र में प्रवेश किए, शंखासुर का वध किए, वहां भी गुरुपुत्र नहीं मिला। भगवान वहीं से यमपुरी चले गए और यमपुरी गए। हम यमपुरी में प्रवेश नहीं किए हैं, दरवाजे पर ही खड़े होकर के यमराज को बुलाए। गुरुपुत्र मिहानितम निज कर्म निबंधनम आनयस्व महाराज मच्छासन पुरस्कृत। मच्छासन पुरस्कृत। बोले यमराज मेरे गुरुपुत्र को वापस करो, क्योंकि अगर भगवान यमपुरी में प्रवेश कर जाएंगे तो जितना पापी वहां बधे हैं, कोई तेल में खौलाया जा रहा है, कोई कीड़े के गड्ढे में डाल करके वहां मूसर से मारा जा रहा है, तो ये सब जो कष्ट पा रहे हैं वहां पे, वो सब तो मुक्त हो जाएंगे कृष्ण का दर्शन करके। भगवान अंदर नहीं गए, दरवाजे पे ही खड़े होकर के बुलाए यमराज मेरे गुरुपुत्र को वापस करो। यमराज कांपने लगे। बोले प्रभु आप कैसी बात कर रहे हैं? अरे आप ही बनाए हैं निज कर्म निबंधनम, वो अपने कर्म बंधन में बंध के आए हैं। नियम तो आप ही बनाने वाले हैं कि जो जैसा कर्म करेगा उस कर्म में बंध करके यमपुरी में जाकर के दुख पाएगा। अब आपका गुरुपुत्र अपने कर्म में बंध करके आया और आप ही कह रहे हैं कि हमें वापस कर दो। भगवान कह रहे हैं कि लगता है यमराज आप वेद शास्त्रों को भूल गए हैं क्या? आप वेदों को पढ़ना बंद कर दिए हैं क्या? आनयस्व महाराज मच्छासन पुरस्कृत, मेरा आदेश है। आपको नहीं पता है, ग्रंथों को नहीं पढ़े कि जिस पर हमारी नजर पड़ती है वो सारे कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है? ये भूल गए क्या? हम मांग रहे हैं गुरुपुत्र को, अगर हमारी दृष्टि गुरुपुत्र पे पड़ गई तो उसका कर्म कहां रह गया? कोई कर्म नहीं रह गया। हाथ जोड़ करके क्षमा मांगे, प्रभु हमसे गलती हो गई। गुरुपुत्र को ला करके वापस किए। गुरुपुत्र को कन्हैया लेकर के आए, गुरु मां को दिए, समर्पित किए उनको, उनकी दक्षिणा पूरी हुई।